हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ते भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी उसमें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, बॉन्ड। आपने क्लास 12th में ये नहीं पढ़ा है, आपके सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में ये टॉपिक है, तो आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है, चाहे वो परपेचुटी हो, सिंकिंग फंड हो, ईएमआई हो, रेट ऑफ रिटर्न हो, डेप्रिसिएशन हो, वो सारे के जो वीडियोज़ हैं वो क्लास 12th के ही थे। तो लेकिन उसका फिर भी मैंने एक अलग पार्ट करके आपको अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपना जो आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो रहेगा, इसमें सिर्फ हम बॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि बॉन्ड क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर फार्मूलाज होते हैं, कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं कि बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है। मान लो कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। तो उसको मान लो मार्केट से लोन लेना है। अब मार्केट से लोन लेने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने बॉन्ड इशू करती है। तो कंपनी ने कहा भाई हम अपना एक बॉन्ड इशू कर रहे हैं, और ये जो बॉन्ड है हमारा, ये 10,000 का बॉन्ड है। अब मैंने उस कंपनी का बॉन्ड परचेज कर लिया। तो मेरे बॉन्ड परचेज करने का मतलब है मैं कंपनी को 10,000 रुपीज़ उसको खर्च करने के लिए मैं उसको उधार दे रहा हूँ। कि कंपनी उसका क्या करती है, वो कंपनी का लुकआउट है। अब मैं इस कंपनी को 10,000 रुपये दे रहा हूँ, 10,000 रुपये का मैं बॉन्ड परचेज कर रहा हूँ, तो मैं कंपनी को 10,000 रुपये दे रहा हूँ। तो कंपनी क्या करेगी, अब फ्री में तो कंपनी लेगी नहीं ना, और ना मैं फ्री में पैसे दूंगा भाई। पैसे अगर उसने लिए हैं तो कंपनी क्या कहती है, भाई हम आपको एक रेगुलर टाइम पर हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। ठीक है, वो इंटरेस्ट ईयरली भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट मंथली भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट आप कह सकते हो कि हाफ ईयरली भी हो सकता है। जैसी भी कंडीशन होगी बॉन्ड की, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट हमें मिलता रहेगा। उसको हम बोलते हैं कूपन रेट, और इसको हम डिनोट करते हैं R%। ठीक है, ये होता है हमारा कूपन रेट। डिविडेंड रेट भी बोल सकते हो आप, इसे कूपन रेट भी बोल सकते हो। अब कंपनी कहती है भाई अगर आप ये बॉन्ड हमारा होल्ड करते हो मेच्योरिटी टाइम तक। मेच्योरिटी टाइम मतलब जब भी उसके बॉन्ड का ड्यूरेशन होगा कि बस 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, तब तक अगर मैं उसको होल्ड करता हूँ तो कंपनी मुझे एक ईल्ड टू मेच्योरिटी और देती है। ठीक है, इसको हम डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हैं। कंपनी कहती है कि भाई अगर आप बॉन्ड होल्ड करते हो तो आपको ये ईल्ड टू मेच्योरिटी भी मिलेगा, और इसको हम डिनोट करते हैं I% से। ठीक है, अब ये मिलेगा हमें मेच्योरिटी पर। अब आपको ये पता लगाना होता है कि बॉन्ड की जो फेयर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, वो कितनी है। अब बॉन्ड जब आपने कंपनी से परचेज किया, जिस समय आपने बॉन्ड कंपनी से परचेज किया होगा, उस समय R% और I% दोनों सेम होंगे। यानी कूपन रेट और ईल्ड टू मेच्योरिटी दोनों सेम होंगे जब आपने कंपनी से वो परचेज किया पहली बार में। उसके बाद बॉन्ड आ गया मार्केट में। मार्केट में जब आप उसको सेकेंडरी कोई भी परचेज करता है, मान लो किसी थर्ड पर्सन ने कंपनी से बॉन्ड परचेज किया, और मैंने फिर उससे बॉन्ड परचेज किया, मैंने डायरेक्ट कंपनी से नहीं लिया, मैंने किसी थर्ड पर्सन से लिया। तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड जरूरी थोड़ा ना मुझे उसी रेट पर मिल जाए जिस रेट पर उसको मिला था। हो सकता है कि बॉन्ड उसको सस्ता देना पड़े, या हो सकता है कि बॉन्ड वो महंगा दे। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर और उस समय की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो यही चीज़ हमें निकालनी होती है कि फेयर वैल्यू वो बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट वैल्यू वो बॉन्ड क्या है। जो फेयर वैल्यू वो बॉन्ड होती है या प्रेजेंट वैल्यू वो बॉन्ड होती है, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है ईल्ड टू मेच्योरिटी के। अगर प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है तो आपको ईल्ड टू मेच्योरिटी कम मिलेगा। ठीक है, आपने अगर शेयर बॉन्ड जो है वो महंगा खरीदा है, तो आपको ईल्ड टू मेच्योरिटी कम मिलेगा, क्योंकि कंपनी तो अब ईल्ड टू मेच्योरिटी अपने हिसाब से देगी ना, वो आपने कितने में खरीदा उसको कंपनी का मतलब क्या। अगर आपने बॉन्ड को सस्ता खरीद लिया है तो आपके लिए ईल्ड टू मेच्योरिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो ईल्ड टू मेच्योरिटी प्रेजेंट वैल्यू के साथ हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपका R% यानी कूपन रेट अगर ईल्ड टू मेच्योरिटी से ज़्यादा है, कूपन रेट ईल्ड टू मेच्योरिटी से ज़्यादा है, तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, फेस वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ईल्ड टू मेच्योरिटी क्या हो रहा है, कम है, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। अगर R% ईल्ड टू मेच्योरिटी से कम होगा, यानी कूपन पेमेंट जो आपको वो ईल्ड टू मेच्योरिटी से कम मिल रही है, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू भी बॉन्ड के जो उसकी फेस वैल्यू है उसके मुकाबले कम है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हैं तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही आपस में इक्वल रहती है, आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये सारी टर्म्स आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब जो फेयर वैल्यू है उसको निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला रहता है, सी का मतलब कूपन पेमेंट। अच्छा, कूपन पेमेंट जब आप निकालोगे इस कूपन रेट से, जो आपको पेमेंट मिलती है उसको बोलते हैं कूपन पेमेंट।
इस कूपन पेमेंट को हमेशा फेस वैल्यू पर निकालते हैं, तो फेस वैल्यू का R% हम निकाल देंगे, उससे आपके पास कूपन पेमेंट आती है जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो फेस वैल्यू इंटू में R%, और A यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो मेच्योरिटी अमाउंट होता है। अब मेच्योरिटी जो अमाउंट होता है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो बॉन्ड उसी वैल्यू पर ही मेच्योर होता है, उसको बोलते हैं एट पार, कि बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार। ठीक है, रिडीम्ड एट पार का मतलब है कि जो उसकी फेस वैल्यू है वही उसकी मेच्योरिटी वैल्यू है। नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, लेकिन कभी कभी मेच्योरिटी जो रिडीम होता है वो बिलो पार भी हो सकता है, अबव पार भी हो सकता है। उसका मतलब क्या है कि अगर फेस वैल्यू आपकी 10,000 है और अबव पार बोल रहा है, तो 10,000 से कुछ ज़्यादा वैल्यू पर आपको मेच्योरिटी मिल सकती है। तो वो आपको कंडीशन क्वेश्चन में मिलेगी कि वो ये वाली जो वैल्यू है ये फेस वैल्यू के बराबर ही है या फिर ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास मेच्योरिटी वैल्यू है। अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, C इंटू में 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आई, प्लस में A इंटू में 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। इससे आपको जो मिलेगा वो आपका बन जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब इसमें एक फार्मूला हमारे पास ये भी है, अप्रॉक्स YTM, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो ईल्ड टू मेच्योरिटी के लिए। इसमें होता है C प्लस में फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय n, नीचे फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला फार्मूला, ये दो फार्मूले आपको यूज़ करने हैं, प्लस ये कंडीशंस आपको देखनी है। इससे भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी कि आपका आंसर क्या आ सकता है। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, ठीक है। अब यही सब चीज़ें हैं, इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि द बॉन्ड हैज़ ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। ये आपके पास इसकी फेस वैल्यू आ गई। इन 5 ईयर्स, टाइम हमारे पास 5 साल का आ गया। कूपन रेट 4% है, कूपन रेट मतलब R हो गया। विद इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली, लेकिन सेमी एनुअली हो रहा है तो इसका मतलब ये 2% रह जाएगा हाफ ईयरली। इफ द बॉन्ड इज प्राइस टू ईल्ड एट 6% पर एनम, जो ईल्ड रेट है हमारे पास 6% है, लेकिन ये भी हाफ हो जाएगा, 3% हो गया। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, तो बॉन्ड की आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको कूपन पेमेंट फाइंड करना है, यानी C फाइंड करना है। C हमेशा मिलेगा आपको फेस वैल्यू पर इंटू में R%, तो 2% के हिसाब से लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 20 रुपये की कूपन पेमेंट। अब आप निकालो इसकी फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हो। C इंटू में 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई, प्लस A इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस n। तो कूपन पेमेंट हमारे पास आई है 20 इंटू में 1 माइनस 1 प्लस आई आपको दे रखा है कितना, ये 0.03 हो जाएगा। टाइम कितना है 5 साल, लेकिन हाफ ईयरली था तो इसको भी आपको डबल कर देना है, 10 कर देना है, डिवाइडेड बाय 0.03। अब यहाँ पर जो मेच्योरिटी ऐसा कुछ नहीं दे रखा आपको कि रिडीम्ड एट डिफरेंट वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो वैल्यू आपको यहाँ पर फेस वैल्यू थी वही आपकी वैल्यू यहाँ पर मेच्योरिटी पर लेंगे, 1 प्लस 0.03 इसकी पावर माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और हमें पता है कि ये जो इन दोनों से हमें एक चीज़ और पता है कि आपका जो I% है वो ज़्यादा है। ठीक है, I अगर ज़्यादा है तो मतलब जो आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो कम आएगी। ठीक है, या आप इससे याद रख सकते हो कि R कम है तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। यानी हमारा आंसर ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, हमारा आंसर इन दोनों में से कुछ निकलेगा, क्योंकि वैल्यू हमारे पास कितनी थी, फेस वैल्यू 1000 थी, तो इससे कम निकलनी है। तो अब इसको सॉल्व करो आप। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 0.7441, 20 इंटू में 1 माइनस 0.7441 डिवाइडेड बाय 0.03 प्लस 1000 इंटू 0.7441। अब यहाँ का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगी आपके पास 2 जीरो और 2000 अपॉन में 3 इंटू में माइनस करो, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 7 2, इधर आ गया 0, प्लस 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 744.1 आ जाएगा। 3 से इसको देख लो कटता है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 8 जा 24, ठीक है ये 0 है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस वहाँ चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10,
2 8 16 और 1 17 प्लस में 7 4 4 1, तो 6 और 1 7, 4 4 7 11, 7 8 9, तो 914.70 यानी ये आपका आंसर बना। तो इस तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू इनकी निकाल सकते हो। नेक्स्ट में कहता है कि बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 500, फेस वैल्यू है 500 इन 3 ईयर्स, टाइम आपको 3 ईयर्स दे दिया। इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली, तो इसका मतलब डबल कर दो, 6 हो जाएगा। एंड बॉन्ड इज प्राइस टू यील्ड, यील्ड प्राइस है आपके पास 10%, तो आधा कर देंगे तो 5% रह जाएगा। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 450, प्रेजेंट वैल्यू आपको दे दी इसने 450। तो अब आपसे ये कूपन पेमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो यह सीधी सी बात यह है कि आपकी जो फेस वैल्यू है उसके मुकाबले प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई, फेस वैल्यू के मुकाबले प्रेजेंट वैल्यू कम हो रही है, माइनस हो रही है। तो इसका मतलब जो आपका कूपन रेट होगा वो भी इससे कम होगा। ठीक है, इससे कम होने का मतलब है कि लेस देन 10%। क्वेश्चन में तो 10% है ना, तो हम 10% ही लेंगे क्योंकि तो हाफ ईयरली करके हमने किया था, तो आंसर आ जाएगा इसका लेस देन 10%। तो इसमें आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आपकी जो फेस वैल्यू थी अब उससे प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई। अब प्रेजेंट वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है कि यील्ड टू मैच्योरिटी ज़्यादा होगा। अब यील्ड टू मैच्योरिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब कूपन रेट कम होगा। A bond of face value of rupees 1000 mature in 5 years. Coupon rate is 6%, paid semi-annually if the discount rate is 6%. तो अब ये कह रहा है कि जो कूपन रेट है वो भी आपके पास 6% है और जो डिस्काउंट रेट है ये भी आपके पास 6% है। हाफ ईयरली हो रहा है तो दोनों का 3% हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो दोनों बराबर ही। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो उस केस में जो फेस वैल्यू होती है ये प्रेजेंट वैल्यू के बराबर ही रहती है। तो फेस वैल्यू अगर 1000 है तो प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर आ जाएगा 1000। कोई ज़रूरत नहीं कि आप पूरा फार्मूला आगे इसको सॉल्व करो। ए बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1000 मेच्योर इन 10 ईयर्स, फेस वैल्यू इतनी है, कूपन रेट 6% है, टाइम 10 ईयर है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज़ 1250, अब फिर क्या हुआ यहाँ पर, फेस वैल्यू 1000 है, प्रेजेंट वैल्यू 1250 है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू आपकी बढ़ गई। अब प्रेजेंट वैल्यू बढ़ गई तो यील्ड टू मैच्योरिटी कम होगा, तो यहाँ पर यील्ड टू मैच्योरिटी लेस देन 6% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, एक पूरा भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है, और जो ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो भी बता दिए। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इसमें डिटेल में और करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।